ठीक है, अब आपकी लिरिक्स बुक ढूंढते हैं। नौरीन आंटी ने शायद कहीं रख दी होगी। लेकिन वो कहाँ रख सकती हैं उसे? स्याह लिफाफे। खत भी लिखा करते हो? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 11 ये सब कुछ क्या है? साल हो गया है, 1 साल हो गया है इस बकवास को आते हुए। तुम में से एक भी ये मालूम नहीं कर पाया कि ये गुमनाम खत आखिर मुझे कौन लिखता है, क्यों लिखता है, किस वजह से लिखता है। ये टॉर्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने सारे कैमरे चेक किए आगा साहब, ये काला लिफाफा कोरियर वाले के पास नहीं था और ना ही कोई और देके गया है। आपके असिस्टेंट का कहना है कि दूसरे लिफाफों में आया। तो क्या आसमान से उतर रहे हैं ये? इस पर खून के धब्बे तक मौजूद हैं और तुम लोग कहते हो कि कुछ मालूम नहीं हुआ उस शख्स के बारे में। अगर तुम लोग इस बारे में मालूम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि इस काम को मुझे खुद ही अंजाम देना पड़ेगा। हाँ? शाबाश है तुम लोगों को। सर, इस लिफाफे पे मौजूद फिंगरप्रिंट्स भी हमने चेक कराए थे, पर उसका भी कोई मैच नहीं मिला हम लोगों को। इसे भेजने वाला मुझसे दोस्ती करना चाहता है जबकि वो मेरा दुश्मन है। मैं अपना खून कब तक खौलाता रहूंगा? पढ़ा इसमें क्या लिखा है? देखो, कहना क्या चाहता है ये? या सिर्फ मुझे टॉर्चर करना चाहता है? इस सब के पीछे इसका मकसद क्या है? इस पर 17 जून की तारीख दर्ज है। हाँ? क्या होने वाला है 17 जून को? हाँ? कोई कुछ नहीं जानता। निकल जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। आपने कहा था जान साहब यहाँ आए तो मैं आपको बता दूं। कल रात वो यहाँ आए थे। मेरी शिफ्ट अभी शुरू हुई है तो मैंने सिस्टम पे चेक किया है। और कुछ? अपनी गेस्ट के साथ आए थे। उसके बाद आगा साहब उनकी गेस्ट की वालिदा के साथ यहाँ आए। आगा साहब और गेस्ट की वालिदा? गेस्ट का नाम बता सकते हैं आप? जी, मैं लिस्ट में चेक करके बताता हूँ। जैमरे नाम है। जर खरीद गुलामों से मोहब्बत नहीं की जाती। उसकी माँ से कहीं ज्यादा मेरे लिए ये बात हैरत अंगेज थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें उस लड़की से। यानी यकीन दिलाना होगा कि वाकई हमें मोहब्बत है, सही है? गुड मॉर्निंग जान साहब। एक दो जरा मुझे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। जब तुम इसे प्ले करना सीख जाओगे ना, तो तुम प्ले करना और मैं गाना गाऊंगी तुम्हारे साथ। कितने सालों से इस घर में हमने पियानो की आवाज नहीं सुनी थी। अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। नदीम, याद है बचपन में तुम और जान मिलकर एक साथ पियानो बजाते थे? बात कर रही हूँ, कहाँ ले जा रही हो? दवाई का वक्त हो गया इनकी। कल रात नदीम के कमरे से जल्दी चली गई थी तुम, क्योंकि लाइट्स भी नौरीन ने आकर बंद की थी। मुझे कुछ जरूरी काम था। नदीम से भी जरूरी काम? हैरत हुई सुनकर। समझ सकती हूँ तुम्हारी भी जिंदगी के कुछ ख्वाब हैं। क्या बहुत जरूरी काम था? जी हाँ, बहुत जरूरी।
खिला दो दवाई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दवाइयां तो तुम कब से खिला रही हो, लेकिन अभी भी वही हाल है, देख लो। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को मैं ले जाती हूँ, तुम एक काम करो, किरण को जाकर मेरे पास भेजो। इनके काम तो खत्म ही नहीं होते। क्या लेकर आए हैं आप? जी लाया हूं, मगर अभी इसका टेस्ट नहीं किया गया। आप बहुत खतरनाक काम करने जा रही हैं शहनाज साहिबा, नतीजा बुरा भी हो सकता है। ये 10 सेकंड में अपना असर दिखा देगा और आपका काम हो जाएगा, मगर दौरा शदीद भी हो सकता है। याद रखिए, अगर दौरा शदीद हो गया तो शायद लगता है आप डॉक्टर के गेम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। याद दिला देती हूँ कि आप हकीकत में नहीं सिर्फ झूठ मूठ के डॉक्टर हैं, तो ज्यादा सोचे मत। जितना कहा है उस पर अमल करें। शायद ये भूल गया है कि इसे यूनिवर्सिटी में निकाले जाने के बाद दोबारा एडमिशन मेरी बदौलत मिला था। अच्छा हुआ आप आ गए। इन मेडिसिन को लेकर कुछ खदशात हैं मुझे। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं कहती हूँ रुक जाओ। रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस चुड़ैल को जवाब देना होगा कि कल रात उसने क्या किया है मेरे साथ। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उस औरत से उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटा कल रात जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ दादी माँ, कल रात उस औरत ने मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है और मैं वो जान के रहूंगी। तुम ये सब करके कुछ नहीं बिगाड़ सकती उस औरत का। बात सुनो मेरी बच्ची, उसकी दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। हमारे मसले का हल उस आगा के पास है और किसी के पास नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इस तरह से उस औरत के सामने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या फायदा खून जलाने का। आगा साहब को आने दो, हम ये खुशखबरी उन्हें सुनाएंगे। मैं थक चुकी हूँ इस सब से। मुझे ये जानना है कि कल रात उस चुड़ैल ने मेरे साथ क्या किया और आप मुझे रोकेंगी नहीं। बस ठीक है। जवाब तो मुझे। कुछ भी तो नहीं। प्यार करते हैं एक दूसरे से। दरवाजा बंद करो। क्या किया आपने मेरे साथ? कल रात क्या किया है आपने मेरे साथ? अच्छा, तो दवाओं को लेकर खदशात है तुम्हें? मजाक लगाया हुआ है क्या? आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हद में रहा करो अपनी। तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मेरा। मुझे आपकी ट्रीटमेंट पे शक नहीं है और ना ही मैं आपके काम में मुदाखलत कर रही हूँ कोई। बस ये कहना चाह रही हूँ कि कोई और तरीका तो होगा। अगर तुम मुझसे ज्यादा जानती हो तो खुद ही इसका इलाज कर लो। प्लीज आप इन मोहतरमा को बाहर ले जाइए। मैं मरीज के इलाज के दौरान इसे आसपास भी नहीं देखना चाहता। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? सुन लिया और समझ भी गई हूँ। हंसी ही नहीं रुक रही मेरी तो। सोच भी कैसे लिया तुमने? कैसा कर सकती हूँ मैं? उफ, क्या जहनी तवाजुन खो बैठी हो किरण? कोई तो खेल खेला है आपने और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे मेरा आईडी कार्ड भी नहीं मिल रहा। बताओ कहाँ है वो? हाँ रुको, आईडी कार्ड वो है मेरे पास। तुम भूल गई थी वहां। चलो इस बहाने मुझे मालूम तो हो गया कि तुम 18 साल की हो भी या नहीं। हंस ले हंस ले।
आप भले ना बताएं, लेकिन मैं जानती हूँ। आपकी हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, समझी? अब मैं सारी हकीकत आपके शौहर को जाकर बता दूंगी, फिर ये हंसना भी भूल जाएंगी आप। भलाई इसी में है कि सब बता दे मुझे कि क्या किया है कल रात आपने मेरे साथ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि जब आपके शौहर को ये पता चलेगा कि मैं उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो क्या जवाब देंगी? इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, मुझे सब सच सच बता दें। तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूं। और हाँ, रिपोर्ट के बाद ये यकीन हो गया है कि तुम जो भी कह रही थी वो सच था। इस घर की होने वाली बहू हो तुम। एक दूसरे से प्यार करते हैं, सोचा भी कैसे? जो कल रात तुमने कहा याद भी है? हाँ तो बचाया है ना एक दूसरे को हमने, या नहीं मैंने बचाया है, अपने आप को बचाया है और कुछ नहीं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी अम्मी कितना परेशान है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? जानती हो कल रात क्या हुआ हमारे बीच? खो गए थे एक दूसरे की बातों में, और वैसे सच छुपाने का इससे अच्छा कोई और तरीका था भी नहीं उस वक्त मेरे पास। ये सब कहना जरूरी था, मान लो तुम भी। उस वक्त वहां उनके सामने प्यार से बेहतर कोई और बहाना नहीं था। ये तो काफी महंगा होगा, है ना? ये तो शुरुआत है बस। जब तुम किरण कराचाई बन जाओगी तो इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं। ऐसे बहुत से जेवरात दिए जाएंगे तुम्हें। यानी ये खुशखबरी हम आज ही सबको बताने वाले हैं। मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा, तो हम आज ही जाके आगा साहब और जान को सब कुछ बता देते हैं। वो भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। चले ना, देख क्या रही है, देर हो रही है, चले। हाँ बता देंगे, इतनी जल्दी मत करो, लेकिन उससे पहले एक मसला है, वो हल करना है। लो अपनी आंखों से देख लो। क्या मजाक है, हम प्यार करते हैं। और तुम पहली मोहब्बत नहीं, पहला आशिक भी हो गया हूं मैं। एक लफ्ज और नहीं। क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे साथ मिलकर ये प्यार मोहब्बत वाला खेल खेलूंगी? क्या हो गया है, प्यार खेल नहीं होता। प्यार खेल ये लफ्ज एक साथ अच्छे भी नहीं लगते, है ना? मुझसे इसकी उम्मीद मत रखना। तुम्हारे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनूंगी मैं। जानते हो मेरी अम्मी किस तकलीफ से गुजर रही हैं। अच्छा ठीक है ना, मुझे आदत है सबकी वैसे भी। सही कहा, लेकिन हमें इसकी आदत नहीं। एक मिनट, मैं समझाता हूं तुम्हें। असल में होता मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात, क्या कोई था तुम्हारी जिंदगी में जिसकी तुम्हें याद आती हो? तुम्हें इससे क्या? हद में रहो अपनी। बात सुनो मेरी बेटी से दूर रहो। ये तुम्हारी दोस्त नहीं है, समझ गए? ये दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है और ना ही लावारिस। इसकी माँ जिंदा है अभी। इसे हर खतरे से बचाने की हिम्मत रखती हूं मैं। मेरी बेटी के करीब आइंदा मत आना।
वरना बहुत बुरा हशर होगा तुम्हारा। और इसका एक भाई भी है जो इसकी हिफाजत करना जानता है। अम्मी, छोड़ो मुझे। आइंदा मैं तुम्हें इसके पास मंडलाते हुए ना देखूं। इसके साय से भी दूर रहना। और इसके साथ जो तुम खेल खेल रहे हो उसमें कामयाब नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। तुम एक नफसियाती इंसान हो और अपने अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद हो जो समझता है कि दौलत के बलबूते पे खरीद लेगा किसी को भी। हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। आई समझ तुम्हें? तो इसलिए अच्छा होगा दूर रहो मेरी बेटियों से। चलो जाने। जान, शुक्र है कि अम्मी ने अपनी आंखों से देख लिया। चलो अच्छा है, जैमरे का तो खेल खत्म हुआ। हाँ, क्या तुम इससे ही खुश हो गई हो? इससे कैसे खुश हो सकती हूँ मैं? जान से शादी करूंगी और निकाहनामा जाके जैमरे के मुंह पे मारूंगी। और देख लीजिएगा उसी दिन उसको धक्के देकर मैं घर से निकालूंगी उसे। उसने जो मेरे साथ किया उससे भी बुरा करूंगी उसके साथ। और आपके बेटे को भी जरा भी शर्म नहीं आती? हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। उसको भी रोकने की जरूरत है। लाए रिपोर्ट दे मुझे। ये जाकर जान के मुंह पर मारूंगी और बताऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, ताकि तुम सारे किए कराए पर पानी फेर दो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कैसी बातें कर रही हैं आप? और जो मेरे किए कराए पर वो दोनों पानी फेरने पर तुले हैं उसका कुछ नहीं। आपने जान को देखा नहीं? वो मेरी बहन को गुलाब दे रहा था। मुझे ये मामूली जेवरात नहीं चाहिए। मैं तो बस जान से शादी करना चाहती हूँ और ये कुछ तुम्हारे नहीं। लिए नहीं है, तुम्हारी बहन के लिए है। कुछ मत बोलना। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ उसके बाद मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। वो सब भूली नहीं हूँ। उसकी हिम्मत देखो, गुलाब दे रहा था तुम्हें। आज तो तुम्हें उसकी मीठी बातें और गुलाब अच्छे लग रहे हैं, कल यही गुलाब कांटे बन जाएंगे और मुरझाने पर कूड़े में फेंक दी जाओगी। क्या कहा? ये क्या कह रही हैं आप? कुछ अंदाजा है आपको? अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। इन अमीरों की यही फितरत होती है। पहले तो तुम्हें मोहब्बत का नाम देकर ऊंचे मुकाम पर बिठा देंगे और वहां से ऐसे फेंक दी जाओगी कि जमीन बोस हो जाओगी। आपको लगता है ऐसा होने दूंगी मैं? तुम ऐसे ख्वाब देख रही हो जिनकी ताबीर मुमकिन नहीं जैमरे। कहीं ऐसा ना हो कि इस सफर में अकेली रह जाओ बेटा। तब कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं होगा और ना ही कोई तुम्हारी जानिब हाथ बढ़ाएगा तुम्हारा सहारा बनने के लिए। जैमरे, ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं। अगर ऐसा कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ना ही शक्ल देखूंगी तुम्हारी। ये बात जहन नशीन कर लो जैमरे, समझी? क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारी बहन शादी के बाद ये पहने, या तुम? हाँ तो बताओ मुझे। वो ये पहने, इससे पहले उसकी गर्दन ही काट दूंगी। ऐसे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। सब्र करना होगा जैमरे। नदीम के लिए सब्र करना होगा। फिर से कोई गुलाब चाहिए तुम्हें क्या? भाड़ में गया तुम्हारा गुलाब। पहले तुम्हारी अम्मी की बहुत बातें सुन चुका हूं। तो वो और क्या करती? हाँ, जो ये फजूल खेल तुम खेलना चाहते हो उसका अंजाम जानते हो? नहीं, मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगी। क्या बोलती चली जा रही हो? कल रात क्यों आई थी मैं? लेकिन तुम्हारे बाबा ने किन नजरों से मुझे देखा और मेरी अम्मी क्या समझ बैठी हैं वो? उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं? बस करो, वो वक्त गुजर चुका। अब बस मुझे बात नहीं करनी कोई। रुको और मेरी बात गौर से सुनो। अब मुझसे नहीं, किसी और से जाके बात करोगे। क्या मसला है, कुछ कहोगे? तुम जाकर नदीम से बात करोगे। दिमाग खराब हो गया। अगर ऐसा नहीं किया तो जाकर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी मैं, और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगी कि तुम मां नहीं हैवान हो एक। सर उठाओ अपना।
सर उठाओ और देखो इसे। मैंने कहा देखो। बस। देखो ना तुम, इसकी तरफ देखो, इसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। बहुत ही आसान है, देखो इसकी तरफ। जान इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बहुत आसान है वाकई। बताओ मुझे, कैसे देख सकता हूं मैं इसे? कैसे देख सकता हूं मैं ऐसे शख्स को जिसको मैंने खुद अपने हाथों से इस हाल को पहुंचाया हो? उसे कैसे देख सकता हूं मैं? मसीद, तुम अब इससे नहीं भाग सकते। सामना करो जान। ये राज कब तक अपने दिल में छुपाओगे? अब बच्चे नहीं रहे तुम। इसका सामना करने की हिम्मत करो, एतराफ करो। इसे बताओ कि इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारी अम्मी है। कर लो आज एतराफ। कब तक इस तरह घुट घुट कर जियोगे? सब कुछ बता क्यों नहीं देते? बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा। देखो ना इसकी आंखों में, और जो सच है बता दो। नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे कभी भी। जब भी आईना देखता हूं मैं, तो सूरत इसी की दिखाई देती है मुझे। नहीं, तुम्हें अपना जुर्म नजर आता है, वो जुर्म जो तुमने किया ही नहीं, और इसीलिए तुम इसकी तरफ नहीं देख पाते हो। देखो इसे, तुम्हारा कजिन नदीम, तुम्हारा चचाजाद भाई, तुम्हारे बचपन का दोस्त और तुम्हारी फैमिली का हिस्सा। कोई गैर नहीं है ये। देखो ना इसकी तरफ। कुछ भी कहो, मगर इसे मैंने पहुंचाया इस हाल तक। सुना तुमने, और मैं ही जिम्मेदार हूं इसके इस हाल का। बहुत बुरा किया मैंने इसके साथ। एक दिन आएगा, ये एतराफ करेगा। परेशान ना हो, अभी कहने की हिम्मत नहीं है। जैसा कि आपने कहा था, सब यहां आ गए हैं और हर एक को बता भी दिया मैंने कि सबको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। रास्ता दो। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो सब। इस बात का बच्चों और शहनाज को पता नहीं चलना चाहिए। यहां जो कुछ भी हुआ मेरे और आपके दरमियान रहेगा। मगर एक बात, चौकस रहोगे तुम सब।
अगर इस घर के ऊपर से एक परिंदा भी उड़कर गया तो उसके बारे में तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले तुम्हें तुम्हारी अम्मी के दिल में शक पैदा करना होगा और फिर देखना कि हमारा रास्ता कैसे साफ करती है तुम्हारी अम्मी। जैमरे मेरी बहन, जरा बात सुनना मेरी आकर। किरण हाथ छोड़ो मेरा, नदीम की दवाई का वक्त हो गया। जैमरे यार, आओ ना मेरे साथ, बहुत जरूरी बात है। चले ना मेरी प्यारी बहन, कितना दिल चाह रहा है तुमसे बात करने का। इतना टाइम हो गया हमने मिलकर बैठकर बात नहीं की। जैमरे आपा, क्या हुआ किरण? ये क्या नया ड्रामा है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। कल रात कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें इससे क्या? तुम कल रात कहाँ थी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जब कल शहनाज मैडम का वार्डरोब सेट कर रही थी तो उनके पास एक कॉल आई थी कि उनका बेटा जान किसी लड़की के साथ है और वो लड़की तुम थी। किरण, बकवास बंद करो। और क्या मकसद है इस बात का? ये सब कुछ तो शहनाज साहिबा कह रही थी, जाकर पूछ लो। भाड़ में जाए, चाहे जो सोचे, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैमरे मैडम सबकी आंखों में धूल झोंक कर जान के पीछे चल पड़ी, इससे क्या समझूं मैं? बस किरण, अपना नहीं तो अम्मी के बारे में सोच लेती। शहनाज अपने बेटे से कह रही थी कि इन देहातियों से दूर रहो तो अच्छा ही होगा। तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी भी इज्जत रख ली। तो तुम कहती ना कि मेरी उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो जैमरे? तुम तो कह रही थी कि मुझे जान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या अब अपने इरादे बदल दिए हैं तुमने? मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और असल मकसद क्या है तुम्हारा, इससे बखूबी वाकिफ हूँ मैं। इस खानदान की बहू बनना चाहती हो ना, जान से शादी करके? तुम्हारे यहाँ आने का यही मकसद है ना, क्या आलीशान जिंदगी गुजार सको? पैसा और दौलत चाहिए तुम्हें, और इस सब में तुम्हारे साथ दादी भी है। क्या झूठ कह रही हूँ? यही चाहती हूँ। लेकिन तुम क्या कर रही हो बताओगी? मैंने जो ख्वाब देखे थे क्या वो खुद पूरे करना चाहती हो? किस किस्म की बातें हो रही है? कोई लिहाज शर्म नहीं है? आखिर तुम दोनों एक दूसरे को क्या बताना चाहती हो? एक दूसरे का चेहरा देखो तुम लोग, क्या दिखता है इसमें तुम्हें? तुम दोनों बहनें हो, कोई दुश्मन नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि किन अल्फाज में तुम लोगों को समझाऊं। एक बिगड़े हुए लड़के ने तुम दोनों का दिमाग खराब करके रख दिया है। उसका भूत है कि उतरता ही नहीं, और मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं इनके कर्जे के बोझ तले दबी हुई हूं, वरना यहां से कब का ले जा चुकी होती तुम दोनों को। इज्जत, शर्म, लिहाज सब कुछ भुला चुके हो तुम दोनों। बेहतर यही होगा कि तुम लोगों को यहां से भेज दिया जाए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? फिर से नया ड्रामा शुरू। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें। तुम लोग तो अपनी हरकतें नहीं सुधारोगे कभी, तो मैं यहाँ रह के मुस्तकिल उस औरत से तौहीन नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे इज्जत प्यारी है। ये नहीं सहा जाता जब कोई हिकारत से देखता है मुझे, या कोई मेरी इज्जत नहीं करता, या मेरे बच्चों पे उंगली उठाता है। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा ना करें अम्मी। अम्मी प्लीज। तो बताओ सच क्या है? झूठ नहीं सुनना, सच सुनना चाहती हूँ। कैसे यकीन दिलाओगी तुम मुझे? कैसे साबित करोगी तुम? नहीं बता सकती, इस वक्त कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप मुझ पर एतबार करें, कुछ गलत नहीं करूंगी। कैसे एतबार करूं? बस मुझे इतना कह दो कि ये सच नहीं। नहीं जाऊंगी मैं। मजबूर मत करें प्लीज, मुझे समझें आप। इस वक्त ना जाने की वजाहत नहीं दे सकती मैं। हो क्या रहा है यहाँ? बाहर तक आवाजें आ रही है तुम लोगों की। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी हमें गांव भेजना चाहती हैं दादी माँ, लेकिन इनकी लाडली बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। ना जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? हाँ,
माफ कर दे अम्मी, उसे छोड़ के नहीं जा सकती मैं। वो आ रही है, वो आ रही है। वो फिर से मुझे मारने के लिए आ रही है। वो मुझे फिर से मारेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आ रही है, चलो चलो भागो मेरे साथ, जल्दी चलो, वो आ रही है। चलो जल्दी उठो, चलो उठ जाओ, उठ जाओ, नहीं तो वो मारेंगी तुम्हें। वो आ गई, छुप जाओ। मुझे ही याद कर रहे थे ना नदीम? मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया, आज कुछ नया खेलते हैं।